नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। झारखंड की जनजाति हम लोग कवर कर रहे हैं। आउट ऑफ 32 हम लोग 8 जनजाति कवर कर लिए थे। आज हम लोग 3 जनजाति और कवर कर लेंगे, जिसमें आपकी करमाली जनजाति होगी, बैगा जनजाति होगी, आपकी लोहारा जनजाति होगी। और इस वीक में हमारे पास अब 3 दिन का समय बचता है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कोशिश पूरी होगी कि रेस्ट जितने भी जनजाति आपके पास बच रहे हैं, 10-12 जनजाति जो भी, ठीक है, उसको मैं आपको पूरा का पूरा इस वीक में निपटा दूं। ठीक, पूरी कोशिश है। ज़्यादा से ज़्यादा मंडे हो सकता है और फिर मैं न्यू टॉपिक पे आ सकता हूँ। कोई भी आपका झारखंड जीएस में जो सबसे मैक्सिमम वेटेज रखेगा उसको ही हम कवर करवाएंगे। ठीक है भाई, 1 मिनट का मैं आपसे टाइम लूँगा कि देखिए, जब चीज़ें फ्री में मिल रही हो तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई लोग कोई मेहनत नहीं कर रहा। भाई 110% हम लोग दे रहे हैं। चाहे मैं अपनी जीके जीएस की बात कर लूँ, चाहे लक्ष्मण सर की मैं मैथ्स की क्लास की बात कर लूँ, भाई जान लगा करके वो वीडियो दे रहा है। आपको नहीं पता है कि किस तरह से आपको वीडियो दी जा रही है, कितनी मेहनत करके। और हम लोग अभी इस चीज़ को बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो इस चीज़ को कंटिन्यू हम लोग नहीं कर पाएंगे। सपोर्ट में हमने आपसे कुछ भी चीज़ें नहीं मांगा है, आपका बस थोड़ा सा टाइम। और वो टाइम भी हमने अगर आप जब देते हो यहाँ पर, तो यकीन मानिए आपके टाइम को और भी रिड्यूस कर दिया जा रहा है। कंटेंट इस तरह से दिया जा रहा है। और ये आपको तब यकीन होगा जब आप कहीं भी किसी दूसरे दोस्त के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, झारखंड के जितने भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप उनको बताते हैं तो यकीन मानिए वो आपको ज़रूर कहेंगे कि थैंक्स, जो चीज़ हमने 10 दिन में, 12 दिन में, 1 महीना में उस टॉपिक को कवर किया है, यहाँ पर उतने दिन में ना जाने कितनी चीज़ें कंप्लीट करा दी गई है। तो भाई देखिए, आप बिल्कुल इस तरह से मतलब मत करिए कि आप दबा कर के मत रखिए इस चैनल को, ठीक है। अदरवाइज़ फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे भाई कुछ भी। तो भाई सपोर्ट करना है, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को अपने दोस्तों को बताइए, किसी भी सोशल मीडिया में वहाँ पर शेयर करिए। आप वीडियो को लाइक करके बताइए, हमें कमेंट करके बोलिए कि क्या चीज़ें की कमी है, क्या और सुधार करूं, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो भी हमें बताइए, नकारात्मक चीज़ें हैं तो भी हमें बताइए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन, इम्प्रूवमेंट का काम करता है। आपको पता नहीं कि हम कंटेंट में और कितना दम लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना आपका ज़्यादा समय लिए हुए। तो आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरु, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं भाई कि आपको टेलीग्राम ग्रुप अवश्य से ज्वाइन कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। फोकस स्टडी विथ अभी के नाम से ग्रुप बना हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब इतनी बातें मुझे बतानी ज़रूरी है भाई, थोड़ा सा आपका टाइम लिया, लेक्चर मैंने दे दिया हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट था। चलिए स्टार्ट करते हैं करमाली जनजाति से। काफ़ी चीज़ें हम लोग समझ रखे हैं जनजाति में, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पूरा फैक्ट हमने रखा है, कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ा हूँ मैंने, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लाइन वाइज लाइन आपके लिए चीज़ें यहाँ रखी गई है, ठीक है। देखिए, करमाली जनजाति में सबसे पहला तो पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो यही सवाल बनेगा कि किस प्रजाति से इनका संबंध है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। इनकी भाषा, तो दो चीज़ है इनकी भाषा से। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि इनकी मातृभाषा क्या है, तो आपको बोलना है खोट्टा जो है इनकी मातृभाषा है, लेकिन बोलचाल में ये जो भाषा का प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम जो भाषा है वो आपकी करमाली भाषा है, ठीक। लेकिन आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। क्लियर। तो दो चीज़ हमने देखा है कि जनजाति को हमने दो भाग में बांटा है, एक तो आपकी प्रजाति है और दूसरा आपकी भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर आपको मैंने बताया ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर द्रविड़। तो प्रजाति हमने देखा ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है, और भाषा के आधार पर ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं। और इनकी प्रमुख भाषा कह ले तो बोलचाल में ये ज़्यादा यूज़ करते हैं करमाली भाषा, लेकिन इनकी मातृभाषा क्या है, खोट्टा। क्लियर। आगे चलते, इस जनजाति की अगर बात कर ली जाए तो इनको माना जाता है सदान समुदाय की जनजाति। देखिए, एक वर्ड है आपका सदान, को समझ लीजिए। सदान मतलब हो गया कि गैर आदिवासी। देखिए, सिंपल वर्ड में अगर सदान को समझना है तो सीधा सी बात हम बोलते हैं बोलचाल में कि गैर आदिवासी। इसका अर्थ ये है कि झारखंड में निवास करने वाली वैसी जनजाति जो झारखंड की मूल जनजाति नहीं है, ठीक है, जो बाहर से आई है। बाहर से आने वाली जनजाति को, या फिर कोई समुदाय आप बाहर से आ गई, उसको ही हम क्या कहते हैं, सदान कहते हैं, ठीक है, सदान कहते हैं। क्लियर। सदान का क्लियर हो गया आपको अर्थ, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा, गैर आदिवासी या वैसी जनजाति जो झारखंड की मूल जनजाति नहीं है, कहीं और से वो आई है और यहाँ बस गई है, वैसी जनजाति को हम क्या मतलब उस समुदाय को हम क्या नाम देते हैं, सदान समुदाय। क्लियर। सदानों को अगर लाने का कार्य मुख्य रूप से ये जो सदान की अगर बात कर रहे हैं, जो झारखंड में इनको जो लाया गया, मेनली किन्होंने लाया था पता है, अगर बात कर लिया जाए तो अंग्रेजों ने ये काम किया था। तो चलिए, ये काफ़ी है इतना नॉलेज हमारे लिए कि ये सदान का अर्थ क्या होता है।
तो ये जनजाति भी जो करमाली जनजाति आप जो पढ़ रहे हैं ये सदान समुदाय की जनजाति है। झारखंड की अगर ये बोला जाए तो ये गैर आदिवासी, ठीक है, और कहे तो ये झारखंड की मूल जनजाति नहीं है। बाहर से जो जनजाति आपके झारखंड में आकर के बस गई है, ठीक है, या उनको ला करके बसाया गया है, उसको ही हम कहते हैं सदान। क्लियर। इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन की अगर बात कर ली जाए या फिर सर्वाधिक संकेंद्रण अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रांची या संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है इनकी सर्वाधिक जो है इनकी आपको इस जनजाति की मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इस जनजाति को भी गोत्रों में विभाजित किया गया है। गोत्र यानी कि किली जिसको कहते हैं, 7 गोत्रों में इनको विभाजित किया गया है। ये नंबर आप याद रखेंगे। और ये जनजाति को मेन जो कहा जाता है शिल्पकार की जनजाति, ठीक है, शिल्पकार जनजाति हम इन्हें कहते हैं। और हमने जो है देखा था क्या, हमने कल की जो जनजाति की हमने बात की थी, ठीक है, कौन सी जनजाति थी हमारी, खड़िया जनजाति थी। होप शो शायद खड़िया जनजाति थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा भाई, ठीक है, खैर जो भी हो। तो हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है शिल्पकार जनजाति। ये कौन सी जनजाति है, तो ये आपकी शिल्पकार जनजाति है, ठीक है। इस जनजाति के अगर मुख्य जो कार्य है अगर, ठीक है, या मुख्य पैसा की अगर बात कर लिया जाए तो ये क्या व्यवसाय करते हैं, तो लोहा गलाने का ये कार्य करते हैं और औजार इससे बनाते हैं, ठीक है। लोहे को गला करके ये क्या करते हैं, औजार बनाते हैं। और मैक्सिमम जो ये औजार बनाते हैं वो वैसी औजार होती है जो कृषि कार्य में हम उसे उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो इनका मुख्य व्यवसाय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है, लोहा गलाना। और वो लोहे गला करके क्या करते हैं, औजार को बनाते हैं। और मेनली वो जो औजार होता है वो किस चीज़ के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, कृषि कार्यों के लिए। ये कैसी जनजाति है, तो शिल्पकार जनजाति। कितनी गोत्र है, तो 7 गोत्र हैं। इस जनजाति में क्या है, बहुत सारे टाइप के विवाह का प्रचलन देखा गया है। उनमें से प्रमुख विवाह आपको पता होना चाहिए, मैं आऊँगा उस पर। उससे पहले ये जान लीजिए कि इस जनजाति में भी सागोत्रीय मतलब कि सेम गोत्र में विवाह वर्जित है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। यहाँ भी जनजाति में वधु मूल्य देने की प्रथा देखी गई है और इसे क्या कहा गया है, पोन कहा गया है तथा हथुआ कहते हैं, ठीक है। वधु मूल्य को क्या कहा गया है, पोन या फिर हथुआ कहते हैं। सर्वाधिक प्रचलित विवाह की अगर बात कर ली जाए, यानी कि मैक्सिमम जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रही है विवाह इस जनजाति में, वो आपकी अरेंज मैरिज देखा गया है, यानी कि आयोजित विवाह देखा गया है, ठीक है। 3 विवाह आपको इंपॉर्टेंट है इस जनजाति के। एक तो विनिमय विवाह, ढुकू विवाह और राजी खुशी विवाह। विनिमय विवाह का अर्थ यह है कि सिंपल सा समझिए कि 2 परिवार के बीच लड़कियों का आदान प्रदान। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारी शादी, ठीक है, इनसे हुई है, इस महिला से हुई है, ठीक है, तो इस महिला के घर में इस महिला से हमारी शादी हुई है, तो हमारे घर की भी कोई ऐसी मतलब कि हमारी जो सिस्टर है उनकी शादी इनके फैमिली के किसी भी या फिर इनके ब्रदर्स होगी। तो इस प्रकार देखिए, इस महिला का इस घर में आ जाना और इस महिला का इस घर में चले जाना, यानी महिला का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, आदान प्रदान। इसे हम कहते हैं विनिमय विवाह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विवाह, आपको याद रखना है। किस जनजाति की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी करमाली जनजाति, ठीक है भाई। अगला चीज़ देखते हैं, ढुकू विवाह। ढुकू विवाह का क्या अर्थ है, ढुकू विवाह का अर्थ यह है कि लड़की बलपूर्वक क्या करेगी, लड़के के घर चली जाएगी, ठीक है, उनके घर रहेगी और जब तक उनकी विवाह नहीं करा दिया जाए तब तक उनके ही घर में रहेगी, ठीक है। अगला विवाह है राजी खुशी विवाह, मतलब कि राजी खुशी विवाह सिंपल सी आपकी लव मैरिज की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इनके प्रमुख देवता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक प्रमुख देवता जो है इनके सिंह बोगा है। इनके धार्मिक जो प्रधान होंगे, यानी पूजा का कार्यक्रम जो भी करने वाले होंगे पूजा पाठ का, उन्हें क्या कहेंगे, पाहन या फिर नाया कहते हैं। और इस जनजाति में ओझा गुनी भी करने का प्रचलन देखा गया है। और जो ओझा गुनी किया जाता है जिस स्थान पर या जिस स्थल पर, उसे हम क्या कहते हैं, देवकरी कहते हैं। इस जनजाति के लोग मतलब इस जनजाति में दामोदर नदी को काफ़ी पवित्र माना गया है। तो पूछा जाएगा किस जनजाति में दामोदर नदी को पवित्र माना गया है, या फिर करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं, तो दामोदर नदी। इस जनजाति में प्रमुख पर्व देखा गया है टूसू पर्व, जिसे क्या कहा जाता है, मीठा पर्व या फिर बड़का पर्व भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि टूसू पर्व जो है जिसका अन्य नाम है मीठा पर्व भी कहते हैं तथा इसे बड़का पर्व भी कहते हैं। देखिए जो ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे गांव के स्तर तक की जो भी विवाद हो उनको निपटाने के लिए क्या किया जाता है, एक पंचायत बनाई जाती है। और उस पंचायत में क्या होता है, एक हेड होता है। उस प्रधान को क्या कहा गया है इस जनजाति में, तो मालिक कहा जाता है। और यह पद क्या है, आपका वंशानुगत पद है, मतलब कि आपके बाद आपके जो वंश में जो होंगे वो आपके क्या होंगे, प्रधान बनेंगे, उस गांव के पंचायत के प्रधान बनेंगे, ठीक है। और इनका मुख्य कार्य क्या है, एक गांव के लोगों के बीच जो है विवाद उनका निपटारा करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आपको याद रखना है कि देखिए परगना स्तर पर क्या होता है ना, कुछ मतलब कि नंबर ये कोई ऐसा ये फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है।
मिनिमम तो 7 गांव होंगे, ये मैंने बस लिख दिया 7 गांव, ये सही नहीं है, ठीक है। और एग्जाम में भी नहीं पूछा कितना, मतलब अगर पूछ ले तो 7 गांव ही आप टिक करिएगा, ऑप्शन में भी 7 गांव ही मिलेगा, लेकिन 7 से भी ऊपर हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन 7 यहाँ पे नाम रखा गया क्योंकि इनका नाम ही है सत गवैया, इसलिए क्या है समझ लीजिए। इसमें क्या देखा गया है कि 7 गांव को मिला करके एक पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। 7 गांव हैं, ठीक है, 7 गांव को मिला करके इसका एक बड़ा सा पंचायत बनाते हैं जिसको नाम दिया गया सत गवैया, मतलब कोई बड़ा विवाद हो गया हो, ठीक है। यानी कि इस गांव के लोगों, कोई एक लोग है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति का विवाद इस गांव के व्यक्ति से विवाद हो गया, तो इनका निपटारा वो ग्राम पंचायत आपका नहीं करेगा, इसके लिए क्या करेगा आपका सत गवैया जो पंचायत बनाएगा ये निपटारा करेगा। और इस सत गवैया के जो प्रधान होते हैं उनका एक अलग नाम होता है जिसे हम कहते हैं प्रगना मालिक। देखिए जो ग्राम पंचायत है उनके प्रधान को हमने क्या कहा, मालिक, लेकिन प्रगना स्थल पर जो हमने सतगवैया पंचायत बनाया तो प्रगना स्थल पर बनाया, इसलिए हमने नाम दिया प्रगना मालिक, ठीक। अब देखिए प्रगना स्थल से भी ऊपर मतलब बहुत बड़ा विवाद हो गया होगा, ठीक है, किसी ने किसी मतलब महिला के साथ यौन मतलब किसी तरह की भाई इस तरह का बड़ा अपराध कर दिया हो, ठीक है, तो उस स्तर पर उस उनके जो विवाद का जो निपटारा किया जाएगा, ठीक है, तो इसको कहा क्या जा रहा है, प्रगना स्तर से भी ऊपर 22 गांव को मिला करके, ठीक है, या आप 18 भी बोल सकते हो, रेंज में ले सकते हो, कई किताब में 17 भी दिया गया है, 16 भी दिया गया है, तो फिक्स नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो देखिए 18 से 22 गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाते हैं जिसको कहते हैं बैसी, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, बाईसी कहा जाता है। और वो उन विवादों का निपटारा, बड़े स्तर पर विवाद हो गया, 2-3 गांव का मिलाकर के कोई विवाद हो गया, तो ये जो इनके विवाद का जो निपटारा किया जाएगा आपका बाईसी पंचायत में किया जाएगा, ठीक है, ना तो सतगवैया में किया जाएगा ना ही ग्राम पंचायत में किया जाएगा। और इस जो बाईसी जो पंचायत है इनके जो प्रधान होंगे उनको क्या कहेंगे, मुख्य मालिक कहेंगे। क्लियर है भाई। देखिए पंचायत की अंतिम पॉइंट है इस जनजाति की, पंचायत की जो बैठक है, ठीक है, देखिए पंचायत की कब बैठक होगी, पंचायत ने कोई संदेश दिया है या पंचायत ने कोई सूचना दी है, कोई भी उन्होंने निर्णय लिया है, तो उनकी जो भी चीज़ को पहुंचाना हो गांव के स्तर पर या गांव के लोगों को, तो उसके लिए एक संदेश वाहक होते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं इस जनजाति में, तो गोड़ाइत कहा जाता है। क्लियर। अगली जनजाति 10वां जनजाति हमारा बैगा जनजाति, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है ये समझ लीजिए। यह जनजाति जो है आपकी द्रविड़ प्रजाति से समूह से बिलोंग करती है, ठीक है। अल्पसंख्यक जनजाति, अल्पसंख्यक मतलब सिंपल सी बात है कि जो जनजातियों की जो पॉपुलेशन है उस जनजातियों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इस जनजाति की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मतलब सिंपल से समझिए कि 100 लड़के हैं, ठीक है, हाँ जी, 100 लड़के में मतलब सॉरी देखिए एक क्लासरूम है, ठीक है, इसमें मान के चलते हैं 50 बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 50 है, ठीक है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिलाकर। अगर बॉयज़ के नंबर की काउंटिंग किया जाए तो 40 है और गर्ल्स की काउंटिंग किया जाए तो 10 में, ठीक है, तो 40 + 10 क्या हो गया, 50। तो ये अल्पसंख्यक में आ गया, यानी कि इनकी जनसंख्या कंपैरेटिवली बॉयज़ से क्या है, कम है। तो जो झारखंड में जो जनजाति है, हमने 32 जनजाति देखनी है, तो 32 जनजातियों में बात किया जाए तो जो बेगा जनजाति की जो प्रजाति की बेगा जनजाति की जो जनसंख्या वो काफ़ी कम है अदर जनजातियों की जनसंख्या से, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 दे दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी जनजाति अल्पसंख्यक के तहत आती है, जो या फिर इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। तो देखिए अभी आगे और भी हम बताएंगे वो सारी जनजाति अल्पसंख्यक है, तो वो आपको याद रखना होगा। मैंने हमेशा कहा है जब यूनिक पॉइंट मिल जाए जनजाति में तो वो आपको याद करना पड़ेगा। ये अल्पसंख्यक जनजाति के हैं। प्रजाति क्या हो गया, द्रविड़ प्रजाति। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, तो पलामू में, गढ़वा में, लातेहार, रांची, हजारीबाग जिले में निवास करती है, ठीक है। इस जनजाति की अगर बात किया जाए रीति रिवाज की, ठीक है, तो खरवार जनजाति के समान ही मिलती जुलती जो खरवार जनजाति की जो भी विशेषताएं देखी गई है वो मेनली इनके भी रीति रिवाज वही चलती आई है, ठीक है। तो पूछा जाएगा किस जनजाति के समान इनकी रीति रिवाज है आपकी बैगा जनजाति की, तो आप बोलोगे खरवार जनजाति के समान है, ठीक है ना। अगला, इस जनजाति में क्या है, कोई भी गोत्र नहीं पाई जाती है, इस जनजाति में कोई भी गोत्र नहीं पाया जाता, इस जनजाति में गोत्र का कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक। इस जनजाति के जो प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख पैसा की अगर बात कर ली जाए, क्या है, वैद्य, ठीक है। वैद्य मतलब कि बोले तो एक तरह से ओझा, कुछ भी चीज़ है तो ये मतलब जड़ी बूटियों का मतलब प्राकृतिक प्रेमी है, ठीक है ना, मेनली जनजाति लोग प्राकृतिक प्रेमी होता है तो उनका उसी तरह से वो उपचार करते हैं, तो ओझा कार्य करते हैं। और खाने का जो भी सामग्री है उनको क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, और मजदूरी का काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ठीक है। फूड स्टोरेज का काम करते हैं। वैद्य बोल सकते हो कार्य करना, ओझा को इंग्लिश में ओझा ही कहेंगे।
अच्छा, इनके प्रमुख देवता से सवाल पूछ लिया जाए तो प्रमुख देवता को क्या कहते हैं, तो बड़ा देव कहते हैं, ठीक है। और ये जो इनके प्रमुख देवता बड़ा देव है, इससे पूछा जाएगा कि इनका निवास स्थान या फिर किस वृक्ष में ये निवास करते हैं, तो सखुआ का जो वृक्ष है वहाँ निवास करते हैं। इनके अन्य प्रमुख देवता धरती माता है, आजिदती है, ठाकुर देव रातमाई है, आदि है। ये याद रखें, एक बार आप देख लें। इस जनजाति के लोग के जो पवित्र पशु, देखिए ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाघ जो है, ये जनजाति के लोग इनको काफ़ी पवित्र मानते हैं बाघ को। इस जनजाति में देखा गया है कि बहु विवाह का प्रचलन है, पैठुल विवाह, उठावा विवाह, राजी खुशी विवाह, सेवा विवाह, ये सब हमने डिस्कस कर रखा पहले वीडियो में। इस जनजाति में मुख्य नृत्य आपको याद रखना है कर्मा नृत्य है, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, इस जनजाति का जो मुख्य नृत्य है क्या है, कर्मा नृत्य है। और पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे हम कहते हैं सैला नृत्य, और महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे हम कहते हैं रीना नृत्य। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यूनिक हो गया। इस जनजाति में जॉइंट फैमिली का प्रचलन देखा गया है, एकल परिवार या फिर न्यूक्लियर फैमिली की यहाँ पर प्रचलन नहीं है, ठीक है। संयुक्त परिवार की यहाँ पर प्रथा प्रचलित है। प्रमुख पर्व की बात कर ली जाए तो चरेता है। इस पर्व में बाल भोज का आयोजन किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाल भोज का मतलब कि जो बालक होंगे, ठीक है ना, उनको क्या किया जाएगा, खाना, मतलब बाल मतलब क्या हो गया, जो वो बच्चे होंगे उनको खाना खिलाया जाता है, ठीक है, इस चरेता पर्व में। मुख्य पर्व हो गया इनका। और बाकी पर्व हो गया जैसे रस नवा हो गया। ये रस नवा मतलब क्या होता है, हर 9 वर्ष पर इस त्यौहार का आयोजन होता है, ठीक है। और नवभोज, दशहरा, फाग और ये सभी जो है इनके अन्य पर्व। तो 2 पर्व याद रखिएगा, एक तो रस नावा और एक हो गया आपका चरेता, ठीक है। इसमें बाल भोज का आयोजन होता है। रस नवा में क्या होता है, 9 वर्ष पर इस त्यौहार का आयोजन होता है, ठीक है, प्रत्येक 9 वर्ष पर। अगली जनजाति लोहरा जनजाति, वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी छोटी जनजाति है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए यह जनजाति भी झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है, ठीक है। ये भी क्या है आपकी अल्पसंख्यक। तो 2 अभी तक हमने देख लिया, एक लोहरा जनजाति हो गया आपकी, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या देखा, बैगा जनजाति। ये दोनों कैसी जनजाति है, तो आपकी अल्पसंख्यक जनजाति है। अगर प्रजाति की बात कर ली जाए तो एक ऐसी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के अंतर्गत आती है। इनकी भाषा पूछी जाए तो क्या है, सदानी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन पूछा जाए तो रांची गुमला, ये बस इतना आप देख लें, रांची गुमला याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। इनका व्यवसाय की अगर बात कर लिया जाए तो ये क्या करते हैं, ये नाम से ही समझ रहे लोहरा है, यानी कि लोहा का उपकरण बनाएंगे और इसी कारण ही इनका नाम भी लोहारा पड़ा, ठीक है। लोहे का ये क्या करते हैं, उपकरण बनाते हैं। नेक्स्ट, ये जनजाति जो है किसके वंशज माने जाते हैं, तो ये असुर जनजाति के वंशज माने जाते हैं। हम देखेंगे असुर की बात करेंगे आदिम जनजाति में, जो 8 आदिम जनजाति है, ठीक है ना। प्रमुख त्यौहार क्या होगा, विश्वकर्मा पूजा, सिंपल सी बात है, लोहे का मेन ये व्यवसाय ही करते हैं तो उपकरण बनाते, तो विश्वकर्मा पूजा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, किस जनजाति के लोग विश्वकर्मा की पूजा करते हैं या विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, तो आप बताओगे लोहारा जनजाति। इनके प्रमुख देवता सिंह बोगा तथा धरती माई है, यानी कि धरती माता है, ठीक है। और इनके जो धार्मिक प्रधान होंगे, जो धार्मिक हेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं। इनके कुछ त्यौहार इंपॉर्टेंट, कर्मा, सोहराय, फगुआ। विश्वकर्मा पूजा इंपॉर्टेंट है लेकिन कर्मा, सोहराय और फगुआ यानी होली वगैरह ये सब भी त्यौहार ये मनाते हैं। और इस जनजाति की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और कि ये लोग क्या करते हैं, शवों को दफनाने का भी सेम यहाँ पर प्रथा देखा गया है, दफनाया भी जाता है तथा जलाने, दोनों की प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। बस इतना पॉइंट आपको लोहारा जनजाति से याद रखना है भाई, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना। क्या क्या, एक तो इनको याद रखना है कि अल्पसंख्यक जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है, इनकी भाषा सदानी है, ये याद रखें, लोहे बनाने का कार्य करते हैं और ये असुर के वंशज है, और विश्वकर्मा पूजा, बस इतना। और यहाँ पर भी आपको देखा गया है क्या कि शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा बेगा जनजाति, ये 2 अल्पसंख्यक जनजाति अभी हमने कंप्लीट किया है, ठीक है ना भाई। तो भाई चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।